संपदा न्यूज के लिए अंजलि गौर उपाध्याय नमस्कार। ऐसा कौन है इस भारतवर्ष में जो साहित्य से जुड़ा हो, जो कवि हो, साहित्यकार हो और दान बहादुर सिंह सूढ़ के नाम से अपरिचित हो। जी हाँ, एक समय था जब मंचों पर संचालन के लिए लोग और पूरी जनता दान बहादुर सिंह सूढ़ का इंतजार करती थी। हमें इस बात को बड़ा आश्चर्य हुआ देखने के बाद कि आज नेट की दुनिया में दान बहादुर सिंह सूढ़ फैजाबादी की आवाज़ में यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं है। हम इस बात से आश्चर्यचकित हैं। संपदा न्यूज़ ने इसे बहुत ही गंभीरता से लिया है। हम आपसे वादा करते हैं कि अति शीघ्र इनकी आवाज़ में कोई न कोई रचना हम नेट की दुनिया में उसको स्थापित करेंगे। हम इसके लिए प्रयासरत हैं। थोड़ा सा समय हमें चाहिए, लेकिन उसके पहले हम आज श्री दान बहादुर सिंह सूढ़ फैजाबादी जी को याद करते हुए उनके संदर्भ में कुछ बातें। सबसे पहली बात तो ये कि भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इनके संदर्भ में कहा था, जब इनका जनपद नेहरू स्मृति कवि सम्मेलन समिति के द्वारा अभिनंदन हो रहा था तो उन्होंने लिख के भेजा था कि मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि जनपद नेहरू स्मृति कवि सम्मेलन समिति श्री दान बहादुर सिंह सूढ़ का अभिनंदन कर रही है। कवि और साहित्यकार देश की पूंजी हैं, इसलिए इनका उचित सम्मान होना चाहिए। इंदिरा गांधी, भारत सरकार, प्रधानमंत्री। श्री दान बहादुर सिंह सूढ़ फैजाबादी जी से मेरी मुलाकातें कई बार हुई हैं। 1981 में, 82 में इनसे मुलाकात हुई थी। आपसे बता दें कि इनके संदर्भ में तमाम बड़े दिग्गज कवियों ने बहुत कुछ लिखा है। ये तो अगर इकट्ठा किया जाए तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बन जाएगा, लेकिन कुछ हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काका हाथरसी, आप हमें इस बात के लिए क्षमा करेंगे क्योंकि इन्होंने जो कुछ लिखा, जब लिखा तब सूढ़ जी जीवित थे, तो वह प्रेजेंट स्थिति में था। आज हम इसे भूतकाल की स्थिति में प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा इस शब्द को काल बदल रहे हैं। तो काका हाथरसी जी की कविता है जो है सूढ़ जी के प्रति है। सम्मेलन के मंच पर आता था जब मूठ, दान हास्य रस का करें दान बहादुर सूढ़। दान बहादुर सूढ़ प्रतिष्ठित कवि जनगण में अद्वितीय थे। कवि सम्मेलन संचालन में अप्रैल 81 में हुआ धूम धड़ाका। अभिनंदन के पुष्प से कर रहे प्रेषित काका। अदील अब्बासी, जामी चिरैया कोटी, इनकी रचना है सूढ़ जी के संदर्भ में। साधना आज रंग लाई थी, देवीए इल्म मुस्कुराई थी। सूढ़ के रूप में थे नारायण, ये खबर आसमां से आई थी। वो अंधेरे में मुस्कुराता था, दीप कविता के वो जलाता था। सूढ़ धरती का एक कण था मगर चाँद तारों में जगमगाता था। और एक छोटा सा बंद और कृष्ण कुमार जी का, होगा महसूस क्या जमाने को, तूने पाने से ज़्यादा खोया था। बांटकर हर खुशी जमाने को, जाके तन्हाइयों में रोया था। राष्ट्रीय स्तर के मंचों के संचालक, हास्य के महान कवि आदरणीय श्री दान बहादुर सिंह सूढ़ आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ऐसा ही कोई साहित्यकार नहीं है जिसने कि इन्हें सुना न हो और जिसने इन्हें देखा न हो। इनका एक युग था, एक ज़माना था। आज इस बात को देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि आदरणीय सूढ़ जी के संदर्भ में कोई भी उपलब्धि, इनकी आवाज़ में कोई वीडियोग्राफी या कुछ भी नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं, संपदा न्यूज़ इसके लिए प्रयासरत है, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा आपको परिचय बता दें हम सूढ़ जी का। सूढ़ जी का जन्म 1 अगस्त 1928 को हुआ था। ये महाकवि श्रीमती बीए के जन्मदिन 1 अगस्त के दिन यह पैदा हुए थे और उनसे ये 9 साल छोटे थे। इनका जन्म अलौपुर फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामकरण सिंह और माता का नाम स्वर्गीय राज देवी था।
धर्मपत्नी का नाम श्रीमती रमा सिंह। ये हाई स्कूल श्याम सुंदर सरस्वती विद्यालय फैजाबाद से किए, इंटरमीडिएट शिवली नेशनल कॉलेज आजमगढ़ से किए, बीए की शिक्षा इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय आगरा से इन्होंने लिया, एमए हिंदी से इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से आगरा से प्राप्त किया। इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। 1947 से ये प्रवक्ता रहे SKV इंटर कॉलेज आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में, और इसके साथ ही ये अध्यक्ष रहे जनपद हिंदी साहित्य सम्मेलन आजमगढ़ के, संस्थापक सदस्य रहे हरिओद कला भवन आजमगढ़ के, नगर पालिका आजमगढ़ के ये सदस्य रहे 1957 से जून 1971 तक, और नेहरू स्मृति कवि सम्मेलन समिति आजमगढ़ के ये संस्थापक रहे। इन्होंने कई रचनाएं भी लिखी, जिन रचनाओं की जानकारी हमें है हम आपसे बता दें। 1949 में प्रकाशित इनकी हास्य रस की जो है कृति मियाँ की दौड़, 1951 में प्रकाशित फुंकार, 1953 में प्रकाशित अंग्रेजी गीतों का हिंदी रूपांतर, 1956 में प्रकाशित लपेट, और 1971 में प्रकाशित हास्य रस की कुछ अन्य फुटकर रचनाओं को चपेट के नाम से इन्होंने प्रकाशित किया। ये जब भी मंच पर संचालन करते थे, भीड़ आंख बंद करके इनका समर्थन करती थी। इनके एक एक वाक्य पर ठहाकों की गूंज पूरे माहौल में फैल जाती थी। इनकी छोटी सी दो रचनाओं को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे आदरणीय श्री दान बहादुर सिंह सूंड जी की याद में। पहली रचना, मेरी कविता सुनकर नामी गिरामी मनहूस भी थोड़ी खीस निपोर लेते हैं। उदासीन संप्रदाय के बड़े बड़े गिद्ध पंख फड़फड़ाकर बटोर लेते हैं, मगर मेरी यह पिरामिड बदनी संगिनी कविता का नाम सुनते ही मुंह बिचका देती है, भौहें निचोड़ लेती है। हो सकता है कविता का रस उसे काढ़ा लगता हो अथवा चिरायता का काढ़ा लगता हो। कविता के लिए असली अपनी अपनी सबकी परिभाषा है। चिड़िया फंसाने के लिए कविता लाशा है, और बेचारे कवि सब चिड़ी मार हैं, एकदम रंगे सियार हैं। मैं आग्रह करता हूँ ऐसा नहीं है। सुमुखी जरा समझो कवि और कविता का महत्व। सुमुखी जरा समझो कवि और कविता का महत्व। कवि सृष्टि करता है, कवि सृष्टि का एक तत्व है। वह गरजती है, बेकार है, बकवास है, अनर्गल प्रलाप है, जानते नहीं झूठ बोलना महापाप है। मैं सच कहता हूँ, दहाड़ते हुए शेर को चूहेदानी में बंद कर सकता हूँ, बलाते ऊँट को मच्छरदानी में बंद कर सकता हूँ, साइकिल दौड़ाकर चांद तारों का पता लगा सकता हूँ, गंजी खोपड़ी पर काले बाल उगा सकता हूँ, हाथी पचा सकता हूँ, पर इसकी एटॉमिक चितवनों से विकलांग हो गया हूँ। अंट संट सोचते उठपटांग हो गया हूँ और रहने लगा हूँ हतप्रभ चिंतित उदास। तब एक दिन मिल गए बाबा तुलसीदास, बोले बेटा कविता कामिन एक स्वरूपा, मोह न नारी नारी का रूपा। इस कविता को मैंने अपने स्मरण के आधार पर प्रस्तुत किया है, जिसे हमने सूंड जी के द्वारा सुना था। और अब दूसरी कविता, गांधी टोपी को नमस्कार, नेता की टोपी नमस्कार। खोज बीन सारे पतितों को भवसागर से कर रही पार, ऐसी टोपी को नमस्कार, नेता की टोपी नमस्कार, गांधी टोपी को नमस्कार। टोपी देखकर चिलबिल पाड़े बने हुए हैं अंतर्यामी, टोपी दे सम्मानित होते सो सम आज कुटिल खलकामी। टोपी देकर काग मंडली साफ कर गई सारा मक्का, टोपी देकर मियाँ फतिंगन मार रहे धक्के पर धक्का। टोपी दे मनचले ऊँट जी घूम रहे हैं माता टीला, टोपी देकर जुगनू डांटे सूरज का पैजामा ढीला।
ओट नोट टिकट के कारण पैरों पर रखते हैं उतार, ऐसी टोपी को नमस्कार, गांधी टोपी को नमस्कार, खोजबीन सारे पतितों को भवसागर से कर रही पार, गांधी टोपी को नमस्कार। और अब प्रस्तुत है कुछ वरिष्ठ लेखकों के और पत्रकारों के विचार सूची पर। वाराणसी आज के वरिष्ठ संपादक लक्ष्मी शंकर व्यास जी ने लिखा है कि दान बहादुर सिंह सूर हास्यरस की गणेश हैं, जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली है। मंदिर में प्रवेश के पूर्व गणेश का पूजन किया जाता है। उसी तरह से कवि सम्मेलनों में सहृदय को रस से अवगाहन करने के पूर्व सूर की वाणी का अर्चन वंदन करना पड़ता है। दैनिक जागरण इलाहाबाद के वरिष्ठ संपादक श्री बच्चन सिंह ने लिखा है कि सूर ने हिंदी कविता को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पूर्वांचल का तो उन्होंने काव्य संस्कार किया था। कवि श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी के शब्दों में, काशी के भैया जी बनारसी की तरह सूर जी को भी नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को पाल पोस कर स्थापित करने का बड़ा शौक था। मेरे निर्माण में तो उन्होंने एक महाभूत की भूमिका निभाई थी। नई पीढ़ी में मुझ जैसे कई दर्जन रचनाकार हैं जिनको संवारने का श्रेय सूर जी को है। श्री रूप नारायण त्रिपाठी जी लिखते हैं, हंसी खुशी के एक चलते फिरते हुए पैगाम का दूसरा नाम सूर फैजाबादी था। रस के सेवक सूर जी का मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व मुझे आधुनिक हास्य रस का शीर्षक प्रतीत होता था। श्री चंद्रशेखर मिश्र जी एक घटना का जिक्र करते हुए बताते हैं कि एक बार कवि सम्मेलन में पंडित रूपनारायण त्रिपाठी जी ने एक कविता सुनाई जिसकी पहली पंक्ति थी, आमार दीदी तुम्हार दीदी इंदिरा दीदी जिंदाबाद। ये कवि सम्मेलन जो है दारुल सफा में हो रहा था। त्रिपाठी जी द्वारा पढ़ी गई कविता के न जमने का सवाल ही नहीं पैदा उठता था, किंतु समस्या ये थी कि वहाँ श्रोताओं के संगठन में कांग्रेस के लोग भी उपस्थित थे। उन दिनों लोगों की ने आवाज़ लगा दी कि कविता एक व्यक्ति की चमचागिरी में लिखी गई है। और आपसे बता दें कि कांग्रेस उसमें दो भाग में बढ़ चुकी थी। एक भाग में श्रीमती इंदिरा गांधी थी और दूसरे भाग में निजलिंगप्पा थे। तो सूर जी का उत्तरदायित्व बन गया कि इस माहौल को शांत किया जाए। विकट समस्या थी कि इस विरोध को कैसे शांत किया जाए। सूर जी तत्काल अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। बोले, भाइयों, इसमें बुरा मानने की बात ही क्या नहीं है, इसके बदले में मुझसे आप अपनी पसंद की कविता सुन लें। त्रिपाठी जी का कहना है कि हमार दीदी तुम्हार दीदी इंदिरा दीदी जिंदाबाद। तो मैं आपकी तरफ से कहता हूँ, अमार बप्पा तुम्हार बप्पा निजलिंगप्पा जिंदाबाद। कविता सुनते ही माहौल ठाकों से भर गया और कवि सम्मेलन में अनावश्यक लगा हुआ विराम हट गया। और महान कवि गीतकार श्री भोलानाथ गहमरी जी का विचार है सूर जी के प्रति, हास्य व्यंग का यह एक ऐसा कवि है जो दिल्ली से कलकत्ता और कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाना जाता है। ये बातें उन्होंने तब कही जब सूर जी सामने मौजूद थे। और अब उन महत्वपूर्ण कतरनों की ओर जिसके लिए सूर जी संपूर्ण भारत में जाने जाते थे। इनकी एक विशेषता थी समाचार, दो प्रकार के समाचार एक साथ पढ़ते थे और तीसरा एक भयंकर व्यंग सामने खड़ा हो जाता था। यह पढ़ने के पहले आपसे बता दें कि आप जो चित्र देख रहे हैं, एक चित्र में उनकी पत्नी रमा देवी जी हैं और दूसरे चित्र में उनके पिता और माता जी का है। ये हम चित्र से लगा रहे हैं कि सूर फैजाबादी जी के साथ उनके परिवार के कुछ सदस्यों की भी तस्वीरें एक बार आ जाएं तो अच्छी बात है। आपके सामने हम उसे पेश कर रहे हैं, एक बार इसे अवश्य आप देख लें। नमन है इन महान आत्माओं को। अब हम आपको लेकर चल रहे हैं उनके कतरनों की ओर।
अब समाचार देखिए। पहला कतरन, बहू ने सास का गला घोंटकर मार डाला। एक समाचार ये है। दूसरा है, समाजवाद बलिदान मांगता है। अब आप समझते जाएंगे, मैं पढ़ता जा रहा हूं। पुलिस कार्यों की सराहना, एक रात में 12 चोरियां। 2 दलों में जमकर लाठियां चली, गांधी शती का शुभारंभ। परिवार नियोजन सप्ताह संपन्न, महिला ने 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। 65 मन नेपाली गांजा पकड़ा गया, साधु समाज सम्मेलन स्थगित। मंत्री महोदय का आगमन, हैजे का प्रकोप। भारत ने पाक का हवाई मार्ग बंद किया, गैस्ट्रो से कई मरे, सैकड़ों बीमार। विरोधी दलों के मंसूबे ध्वस्त, मुहर्रम सगुसा संपन्न। प्रायः सभी विरोधी नेता पराजित, 1 को फांसी, 4 को आजीवन कारावास। श्रीमती इंदिरा गांधी से राजनायक बुरी तरह पिटे, अंधा सांड ट्रेन से टकराया। दिल्ली की सभी सीटों पर सत्तारूढ़ का कब्जा, चकबंदी अधिकारी की धांधली। केंद्रीय उपमंत्री यूनुस सलीम हारे, मुर्गी चोर की पिटाई। बीकेडी को केवल 1 सीट, सिरकटी लाश मिली। तारकेश्वरी सिन्हा पराजित, अंधों ने मतदान किया। उत्तर प्रदेश से संसोपा का सफाया, डीडीटी का बृहद छिड़काव। कामराज विजयी घोषित, युवती ट्रेन से कट मरी। नरभक्षी बाघ 3 बच्चों को उठा ले गया, संविदे में विधायकों की भगदड़। भुट्टो मुजीब से वार्ता विफल, झगड़े के कारण दंगल स्थगित। शेख मुजीबू ने स्वतंत्र बांग्लादेश की घोषणा की, सर्कस से भालू भाग निकला। गोदाम में चूहों का उत्पात, सीमा पर सेना सतर्क की गई। पाक सेना में आम भर्ती प्रारंभ, बकरीद के लिए बकरों की खरीद शुरू। मुख्यमंत्री टीएन सिंह ने त्यागपत्र दिया, घायल वृद्ध की अस्पताल में मृत्यु। इमरजेंसी को लेकर उन्होंने लिखा था, अनेक विरोधी नेता भूमिगत, बंबई हाई में खुदाई जारी। शिक्षा में आशातीत प्रगति, छात्र के झोले से बम बरामद। कलकत्ते में दंगे की आशंका, राज्यपाल ने उद्घाटन किया। नगर पालिका का सफाई अभियान, बाजार से साबुन गायब। डाकुओं ने पूरे परिवार को मार डाला, परिवार नियोजन की नई योजनाएं। कॉलेज का घंटा चोरी गया, जयप्रकाश नारायण पकड़े गए। कामराज विजयी घोषित, युवती धोखे में फंसी। शिवाजी की भवानी तलवार कहाँ गई, मलेरिया फिर लौट रहा है। प्रसाद खाने से 14 मरे, 43 बेहोश, भक्ति भजन ही स्वर्ग की सीढ़ी है। बंदरों के उत्पात से सारा नगर त्रस्त, आपात स्थिति की घोषणा। एक हरिजन बालक कुएं में गिरा, जगजीवन राम ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। जापान में विश्व सुंदरी प्रतियोगिता प्रारंभ, जगजीवन राम विदेश रवाना। तो ये कुछ कतरनें थीं सूर फैजाबादी जी की, जो हमने आपको उनकी पुस्तक से सुनाया है। और अब कृष्ण कुमार जी के 4 पंक्तियों से मैं अपने इस कार्यक्रम को समाप्त कर रहा हूँ, जो कि सूर जी के लिए उन्होंने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। होगा महसूस क्या जमाने को, तूने पाने से ज़्यादा खोया है। बांट कर हर खुशी जमाने को, जाके तन्हाइयों में रोया है। अंजलि गौर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।